राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है और गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर महाविद्या माँ मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। मातंगी देवी नवी महाविद्या है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम बड़ा ही रहस्यमयी है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी मातंगी को बताया गया है। मातंगी देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। माँ मातंगी ही समस्त देवियों में ऐसी हैं जिन्हें जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत नहीं रखा जाता है। मान्यता है यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि माता मातंगी जो हैं उन्हें किसी भी प्रकार का दिखावा प्रिय नहीं है। माँ सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं मातंगी माता का स्वरूप क्या है। इस पहले माता के मंत्र के विषय में जानकारी ले लेते हैं। इस स्फटिक की माला से 12 माला ओम ह्लीम ऐ भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता रानी के कुछ प्रसिद्ध नाम है सुमुखी, लघु श्यामा, श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी और मातंगेश्वरी आदि। पौराणिक मान्यता के अनुसार नवी महाविद्या देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माँ रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। देवी के दाएं हाथों में बीड़ा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के साथ में तोता भी है जो बाड़ी और वचन का प्रतीक माना जाता है। माता मातंगी की समस्त साधक जो तंत्र विद्या करते हैं वो सभी साधक 9वीं के दिन माता मातंगी के सुंदर स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से हमने जाना माता का स्वरूप क्या है। अब हम आज की वीडियो में आपको माता की कथा सुनाएंगे, मातंगी माता की कथा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसा कि हम प्रत्येक अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि जो गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त नवरात्रियों में विशेषतया अघोरी और तांत्रिक लोग जो होते हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, किंतु जो गृहस्थ लोग होते हैं वो नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की ही पूजा करते हैं। इस बात को आप जान लीजिए। और हमारे जो गृहस्थ लोगों के दुर्गा माता का 9वां स्वरूप है वो माँ सिद्धिदात्री का है। तो आज सभी लोग माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और जो लोग कन्या पूजन करते हैं 9वीं के दिन वो आज के ही दिन कन्या पूजन भी करेंगे। तो चलिए अब हम आपको माता मातंगी की कथा सुनाते हैं। तो सभी लोग गणेश भगवान की जय बोलते हुए, माता का ध्यान करते हुए माता की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए मातंगी माता की जय।
माँ मातंगी की पूजा अर्चना हम नवमी के दिन करते हैं। इस पावन अवसर पर जो भी माता की पूजा करता है वह सर्व सिद्धियों का लाभ प्राप्त करता है। मातंगी माँ की पूजा व्यक्ति को सुखी जीवन प्रदान करती है। राक्षसों का नाश व उनका वध करने हेतु माता मातंगी ने विशिष्ट तेजस्वी रूप धारण किया। ऐसा माना जाता है कि देवी की ही कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। देवी गृहस्थ के समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के प्रेम से हुई है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी हैं। ये श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। 4 भुजाएं और 4 वेद हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा रत्नमय सिंहासन पर आसीन, नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान है। माँ मातंगी का संबंध मृत शरीर या शव तथा शमशान भूमि से है। माँ मातंगी अपने दाहिने हाथ पर महाशंख या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। तंत्र विद्या के अनुसार देवी तांत्रिक सरस्वती नाम से जानी जाती हैं एवं श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी के रथ की सारथी हैं। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में शिव को चांडाल तथा शिव को उच्छिष्ट चांडाली कहा गया है। इनका नाम ही मातंगी है। पुराकाल में मतंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों से परिपूर्ण कदम्ब वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या की थी। उस समय त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राजमातंगिनी कहा गया है। ये दक्षिण तथा पश्चिमा मनाए की देवी हैं। राजमातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती माता से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिवजी को भेंट स्वरूप प्रदान किए। भगवान शिव तथा माँ पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। तंत्र शास्त्र में देवी की उपासना विशेषकर वाक सिद्धि, जो बोला जाए वही सिद्ध हो जाए, हेतु पुरुषार्थ सिद्धि तथा भोग विलास में पारंगत होने हेतु की जाती है। देवी मातंगी 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित विद्याओं में निपुण है तथा तोता पक्षी इनके बहुत निकट है। मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं माता है। 10 महाविद्याओं का अर्थ है 10 देवियों की आराधना, जिनकी तंत्रों के द्वारा साधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ कमला, माँ धूमावती, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ माता बगुलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रों की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री ऋषि श्रृंगी के पास आई और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि पति गलत कर्मों से जुड़ा हुआ है, वह बहुत पाप करता है। जब भी मैं कोई धार्मिक कार्य, हवन या अनुष्ठान करने का प्रयत्न करती हूँ वह सफल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करूं कि माँ दुर्गा की कृपा मेरे घर पर पड़े। तब ऋषि बोले कि वसंत और अश्विन ऋतु में आने वाले नवरात्रों का सभी को पता होता है, परंतु
गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ और माघ ऋतु में आते हैं उनमें माता की विशेष कृपा होती है। इनमें 9 देवियों की पूजा ना होकर 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। यह सुनकर उस स्त्री ने विधि पूर्वक कठोर साधना की। माता ने उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसका घर खुशियों से भर दिया। उसके पति को भी माँ ने सही दिशा प्रदान की। माँ मातंगी गृहस्थी से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताती हैं। मातंगी पूजा से आप भौतिक जीवन को भोगते हुए आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मातंगी पूजा से जातक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार मातंगी माँ एक ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के लिए देवी मातंगी की आराधना की जाती है। माँ मातंगी के प्रभाव से साधक सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है। उसमें तेज आता है और अलौकिक शक्ति का वास होता है। पहली महाविद्या माँ काली की होती है, जिससे किसी भी बीमारी, अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस सिद्धि से दुष्ट आत्माओं से भी बचाव किया जा सकता है। दूसरी महाविद्या माँ तारा है, जो हमें तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं। और आज नवमी के दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। तो चलिए, आज की कथा में हमने, आज के वीडियो में हमने जिस प्रकार से 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या माँ मातंगी के स्वरूप को जाना, अब हम माता रानी के कथा को भी श्रवण कर चुके हैं। तो फिर हम माता का जो नवा रूप है, जो हमारे नवरात्रि आते हैं गृहस्थ लोगों के लिए, उन माता के हम स्वरूप को जानते हैं और उन माता की हम कथा का श्रवण करते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कुछ लोग कन्या भोज आज के ही दिन कराते हैं और कुछ लोग अष्टमी पर ही कर लेते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप और उनकी कथा किस प्रकार की है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। और यहाँ हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व तथा वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से
अनंत दुख रूप सागर से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब माता की छोटी सी सुंदर सी कथा सुनते हैं। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है। केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। इन देवी का पूजन ध्यान स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं, अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो यह थी छोटी सी माता की कथा। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। माता की जयकारा बोलते हुए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, अपना प्यार अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, मैया रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। माँ सभी को सौभाग्य प्रदान करे। ऐसी कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सभी लोगों से जय माता की। राधे राधे।